नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बवेटा और आज हमारे साथ है केमिस्ट्री की टीचर। काफ़ी अरसे से ये बच्चों को पढ़ा रही हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते भी रहे हैं। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार भैया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आजकल एग्ज़ाम का दौर चल रहा है जी और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी होने वाला है। जी तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम किस ढंग से अटेम्प्ट करें बच्चे ताकि अच्छे मार्क्स उनको मिल सकें? जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तो केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है। बच्चों के माइंड पे पहले ही प्रेशर होता है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो एक तो बच्चे क्रैम ना करें केमिस्ट्री, उसको अच्छे से पढ़ के समझ के। और दूसरा, जब पेपर स्टूडेंट के हाथ में आता है तो अपनी पहले उसको आराम से कूल डाउन होकर उसको अच्छे से पढ़ ली, एक दो बार उसको अच्छे से देख ली, फिर आइडेंटिफाई करें कि कौन से क्वेश्चन हैं जिनके लिए वो श्योर है और पहले उनको अटेम्प्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चूज़ कर लेता है और वो फिर उसी में इतना परेशान हो जाता है कि जो उसको क्वेश्चन आते हैं वो भी कई बार उससे छूट जाते हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसके लिए वो पूरी तरह से श्योर है कि उसे अच्छे से आते हैं। ऐसा करने से एक तो टीचर पे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, जो पेपर चेक करेगा उस पर भी एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चा है, अच्छा स्टूडेंट है। और उसके बाद वो धीरे धीरे पेपर करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखे कि उसको टाइम भी मैनेज करने, अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसको पेपर को अटेम्प्ट करने। मैक्सिमम बच्चे ये भी रहता है कि बहुत प्रेशर ले लेते हैं बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं जी और उनको जब पेपर देखते हैं एकदम तो उनको लगता है कि आता है, लेकिन जब लिखने लगते हैं भूल जाता है। इसका रीज़न ये है कि बच्चे क्रैम करते हैं, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते। अब जैसे केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो कि टफेस्ट ब्रांच बच्चों को लगती है केमिस्ट्री की। तो उसका यही है कि जैसे उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन है उनमें 2-4 रीज़न है वही लगने हैं, लेकिन किस जगह कौन सा रीज़न लगना है बच्चा उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है अगर बच्चे ने अंडरस्टैंड करके पढ़ा हो। अगर उसने क्रैम किया तो वो भूलेगा ही भूलेगा, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मेन है कि रट्टा अगर लगाया हाँ होगा जी, तब, है ना, बिल्कुल। तो वो भूलता ही हाँ रहेगा। जी, जी, मतलब बिल्कुल। इसको समझ कर लिखने का एक अच्छा तरीका है और जो भी पढ़ते हैं उसको समझ के और उसको लिखेंगे तब वो माइंड में रहेगा, याद रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब आपको पूरा साल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आप बोलें कि कोई शॉर्टकट है कि आप लास्ट के 15 डेज़ में आप करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस जी। केमिस्ट्री के ना, तो उसको लेकर क्या ट्रिक रहता है ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए आसानी से? कोई तरीका रहता है, ट्रिक्स रहता है कोई सर, इसका? ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो तो आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से आएंगे। आपको पता है न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ होती है कि आप देख के नहीं कर सकते। हाँ, देख लिया, एक आपने एक रिवीजन दिया और आपको आ जाए, तो वो तो आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही चलेंगे। बाकी केमिस्ट्री में 12 मार्क्स के तो MCQs होते हैं, लेकिन इस साल पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू CBSE। तो आपको एजर्शन, रीजनिंग और दूसरा केस स्टडी के क्वेश्चन भी आएंगे। तो वो बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम है और एक नई चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो क्वेश्चन भी उन्हीं में से आएंगे, तो आप बड़े आराम से उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन वो घुमा के दिया होगा। तो वो है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप हर टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक रट्टा लगाया है तो फिर आपको वहाँ पे वो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट को मतलब मैं सही तरीके से ये समझाने का प्रयास करूँ कि कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में और फार्मूला मैथ में, जी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है केमिस्ट्री में तो आप अच्छे ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और जैसे मैथ में फार्मूलाज क्लियर है तो वैसे ही रहता है। जी केमिस्ट्री का कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? थोड़ा सा, वैसे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी रहता है कि आपके हिसाब से। केमिस्ट्री में जो मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो जैसे बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बायो स्टूडेंट्स को करना बहुत ही आसान रहता है। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनसे भी मार्क्स लेना आसान है बच्चों के लिए। फिर केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, वो भी आसान काम है। मतलब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि 4-5 चैप्टर्स भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ठीक है, चल पड़ेगा काम केमिस्ट्री में। बट जो मार्क्स की बात है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, और अब जो केस स्टडी ऐड हुई है वो भी ऑर्गेनिक के ही हेलो एल्केन हेलो एरीज में से ऐड हुई है। तो वो क्वेश्चन जो केस स्टडी का है वो 4 मार्क्स का है, बट होंगे उसके भी पार्ट्स, लेकिन है वो 4 मार्क्स का। तो वो बच्चों के लिए नई चीज़ भी है और वैसे भी वो ऑर्गेनिक में से है। तो ऑर्गेनिक ज़्यादा मार्क्स की आती है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी, लेकिन
ये टफ चैप्टर है। तो मैंने जो शुरू में चैप्टर्स आपको 4-5 बताए, उनमें मार्क्स लेना आसान है, तो उनको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि कोई गुंजाइश न रहे मार्क्स कटने की। चूँकि आप टीचिंग लाइन में हैं, जी। तो एज ए स्टूडेंट अगर आपको पेपर देना होता जी। तो किस तरह से आप अटेम्प्ट कर पाती, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। सर मैं तो 1 मार्क क्वेश्चन एंड के लिए छोड़ती, और जो मतलब 30th क्वेश्चन स्टार्ट होगा 2 मार्क्स से, मैं वहाँ से पेपर करना स्टार्ट करती। और इन केस 30th क्वेश्चन में भी अगर मुझे थोड़ा डाउट लगता तो मैं 40th पहले कर लेती, 30th बाद में कर लिया ऐसे। बट ये है कि हर क्वेश्चन का जो पार्ट है वो एक साथ होना चाहिए, वो नहीं कि आप 30th क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ कर रहे हैं एक आगे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्ट्स इकट्ठे होने चाहिए, और बाकी फिर वो धीरे धीरे वो वैसे ही जो 3 मार्क्स के स्टार्ट होंगे तो उसमें भी वैसे ही पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन 2 मार्क का, एक मार्क्स का, ऐसे ऐसे चलता रहेगा काम वो सारा। अच्छा, सीटें मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी रहता है कि भी जितनी ज़्यादा सीटें भरेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इसको लेकर क्या रहता है? नहीं सर, शीट्स भरना तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो ना चर्चा रहती है ना, उनको लगता एक है नंबर के क्वेश्चन में हमें बस वो एक ही पॉइंट चाहिए जो आंसर है, टू दी पॉइंट आंसर चाहिए। आप बोलेंगे कि आप 2 नंबर का या 1 नंबर के क्वेश्चन में आप आधा पेज लिख देंगे तो वो तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो फिर कुछ रेलिवेंट होगा ही नहीं। आंसर तो वही है 1, 1.5, 2 लाइन का, बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो शीट भरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका 2-4 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री को लेकर हुआ है जैसे उनको लगता है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा है, कोई आसान तरीका नहीं, जो ट्रिक्स नहीं है ताकि केमिस्ट्री को आसान बनाया जा सके थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम अब ऑब्वियस एग्ज़ाम डेज के दौरान आप उसी पे फोकस करें। आप ऑर्गेनिक के प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो नेमिंग रिएक्शन आपको लगता है कि जैसे इनके रिएक्टेंट्स या इनके मान लो कुछ नेमिंग रिएक्शन है जिनके प्रोडक्ट सेम हैं, तो उनको आप इकट्ठे रखें कि हाँ हमें इनको सीक्वेंस में लर्न करने हैं। इन सभी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो था वो मान लो एल्डिहाइड बनता है या अल्कोहल बनता है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब आप खुद से अपने दिमाग में उन चीज़ों को बिठा के रखें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, आपके पास भी होते होंगे, जी ट्यूशन के लिए भी आते हैं, जी बिल्कुल। तो उनको कोई ऐसा फंडा बताएं ताकि उनका भी भला हो जाए। सर मैं वही बोलूँगी जो मैंने आपको 4-5 चैप्टर्स पहले बोले, बायोमोलिक्यूल्स, D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो सॉल्यूशन, ये जो 4-5 चैप्टर इनको इतने अच्छे से कर लें कि आपका आराम से 20-25 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, आजकल जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोर्स रहते हैं, बुक स्टोर में मिलते हैं, तो उससे भला हो जाता है कि आपके हिसाब से एज ए टीचर मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी जानकारी मिले और पेपर भी अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकें। सर बुक्स तो देखिए सभी ठीक है, कोई वो गलत नहीं लिखती है, बट ऐसा नहीं है कि उनमें कोई शॉर्टकट है, वरना आपको उधर भी पूरा ही चैप्टर पड़ेगा। अब आप अगर एक चैप्टर पकड़ के चल रहे हैं तो मैं ये बोलती हूँ कि उसको इतने अच्छे से कीजिए कि फिर आपके उसमें से मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ना रहे। ये नहीं कि आपने आधा चैप्टर किया, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, अब आपका अलग अच्छा नहीं है, वही 4 क्वेश्चन आगे, तो जो आपने पढ़ा वो भी सारा खत्म, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो चैप्टर पकड़ा है आपने उसको इतने अच्छे से कर लें कि फिर उसमें से मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं। राइटिंग के भी राइटिंग मैटर करती है सर, बिल्कुल मैटर करती है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है आंसर शीट की वो मैटर करती है। अब आपका पेपर बाहर जा रहा है, उसको कोई आपको नहीं जानता ये किसका पेपर है, लेकिन आपने कितने अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया है। आपकी शुरू की रिप्रेजेंटेशन, जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो इतने अच्छे हों कि टीचर पे, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है टीचर, उस पर इम्प्रेशन ही एक पड़ जाता है कि बच्चे अच्छा बच्चा है जो भी है, तो वो तो मैटर करते हैं, 2, 5, 7 नंबर का मैटर करते हैं। और कुछ प्रेशर में भी रहते हैं कि पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं कि बच्चे को पढ़ाई को लेकर, और उसकी वजह से बच्चे पर प्रेशर रहता है और एग्ज़ाम को वो सही ढंग से नहीं कर पाता है, वो प्रेशर में कैसे अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दे पाए, तो ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को कोई मैसेज? देखिए सर, एग्ज़ाम डेज पे तो बच्चे पे प्रेशर डालने का मतलब ही नहीं है, और एक जो ये मार्क्स को लेके दौड़ है कि इतने परसेंट, वो मुझे नहीं लगता कोई मैटर करता है। बच्चे की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर जगह कॉम्पिटिशन है, तो बच्चे की बेसिक नॉलेज ही मैटर करती है। उसके अगर उसने क्रैम करके 90% ले भी लिए तो वो आगे जाके किसी काम का नहीं। तो बच्चे को मार्क्स के लिए नहीं, मुझे लगता है पेरेंट्स को उसको कि भाई नहीं इतने मार्क्स आने चाहिए, तो वो जो प्रेशर होता है उसने जितना अच्छा करना होगा वो भी नहीं कर पाएगा। एग्ज़ाम डेज में तो बच्चे को हाँ पूरा साल जो है वो बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे। मतलब साइंस स्टूडेंट को मुझे लगता है कि डेली अपने मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स को डेली टाइम देना ही देना है।
अच्छा, चूँकि हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी टीचर हमारे सामने आए हैं, जी। उनका एक अनुभव रहता है, तो उस अनुभव पर आप खरे उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद अपना परिचय दें कि कितने सालों से आप टीचिंग करवा रही हैं और अ, क्या आपका अनुभव है? मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकती हैं। मेरा नाम रीमा नायर है और मैं लास्ट 18 ईयर से सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। हालाँकि आपने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन एंड में जो 2 टूक रहता है कि आप ध्यान दें, और आपकी तरफ से आह्वान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको जो स्टूडेंट हैं, वो समझेंगे भी और सुनेंगे भी। आपके एग्ज़ाम केमिस्ट्री का 24th को गया, तो आपको जो मैथ स्टूडेंट है उनको तो शायद काफ़ी छुट्टियाँ हैं, बायो में भी 3 छुट्टियाँ, लेकिन वही है कि ज़्यादा छुट्टियों में कई बार बच्चे ज़्यादा ही लीनियंट हो जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम मिले तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे से प्रॉपरली पढ़ें, प्रैक्टिस करें, रिटर्न काम पे ध्यान दें। ये नहीं है कि बस देखा देखा देखा, स्पेशली न्यूमेरिकल्स पे काम करें, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका केस स्टडी का क्वेश्चन वहीं से आएगा 4 मार्क्स का, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनिक की बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम के डेज़ हैं, जो 5 छुट्टियाँ हैं, चाहे जिनको बायो वालों को 3 छुट्टियाँ हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी केमिस्ट्री की टीचर, बेस्ट टीचर हैं चंपा जिले में, और जो इन्होंने कहा है उन पर अमल करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि जो स्टूडेंट इनके पास पढ़े हैं वो अच्छे ओहदे पर पहुंच रहे हैं और अच्छा वो प्रोफेशनली तौर पर काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।